अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। ईरान इसराइल जंग अब खतरनाक मोड़ इख्तियार कर रही, क्योंकि रूस ने अमेरिका को इस जंग में शरीक न होने की बात कहते हुए कहा था कि अगर अमेरिका इस जंग में शरीक हो जाता है तो रूस भी न्यूक्लियर हथियार की मदद ईरान को कर सकता है। ट्रंप ने भी कहा था कि 2 हफ्ते की मोहलत दी जाए ताकि फैसला लिया जा सके कि जंग में शरीक होना या नहीं। बहरहाल अमेरिका ने अचानक इस जंग में शिरकत की और ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने का दावा किया। अब तक 3 जगहों पर हमला करने की बात सामने आई है। इसराइल की हालत फिलहाल खस्ता होती जा रही है, जंगबंदी की मांग भी बढ़ रही है, लेकिन अमेरिका हो या इसराइल, इनके वजूद पर अब सवाल खड़ा होता जा रहा है। अमेरिका के हमले के बाद इसराइल में जश्न तो मनाया जा रहा है, लेकिन ये जश्न भी काफी वक्त तक नहीं टिक सका, क्योंकि ईरान ने फिर हमला किया हुआ है। उधर अमेरिका ने जो मिसाइल दागे हैं वो न्यूक्लियर ठिकानों पर नहीं बल्कि करीब जा गिरने की बात ईरान कह रहा है। तो एक और बात को ईरान ने वाज़ह करते हुए कहा कि न्यूक्लियर हथियारों के लिए जरूरी यूरेनियम को इन हमलों के मद्देनजर उस जगह से पहले ही हटाया गया था। ईरान के उस जगह का नाम फोर्दो है जहां पर अमेरिका ने हमला किया हुआ है, क्योंकि एक बहुत अहम न्यूक्लियर जगह बताई जाती है और जमीन के अंदर 90 फीट तक न्यूक्लियर हथियारों को छिपाया जाता है। एक और इत्तला के मुताबिक ईरान ने फिर धमकी दी है कि जहां भी अमेरिकन फौजी अड्डे ईरान के अतराफ में है, जैसे इराक है, लेबनान है, जॉर्डन, मिस्र, यहां पर भी हमले किए जाएंगे। लिहाजा ईरान ने सीरिया के अमेरिकन फौजी अड्डों पर हमला करने की बात अब सामने आ रही है। अमेरिका ने 3 जगहों पर हमला किया हुआ है और इस बात का जिक्र सदर ट्रंप ने साफियों के सामने आकर फखरिया तौर पर कहा कि इस तरह का हमला सिर्फ अमेरिका ही कर सकता था और उसने किया। वहीं इसराइल के अवाम बंकरों में छिप कर बैठने से बेजार हो चुकी है और जंग बंदी की मांग कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बंकरों में इसराइली खुद ही आपस में लड़ रहे हैं और बुनियादी जरूरतों से भी महरूम होने से ज़हनी तवाज़ुन अवाम का बिगड़ रहा है। इस तरह की भी बात सामने। तो इसराइल के मुख्तलिफ बंकरों में आपसी झगड़ों की भी खबरें हासिल हो रही है। अब जंग की शिद्दत बढ़ती जा रही है। जितना आसान ईरान को लिया गया था उतना ही अब भारी अमेरिका पर पड़ता जा रहा है। इसराइल के पास महज 10 से 12 दिन का ही मिसाइल स्टॉक बचा हुआ है। इस तरह की खबर उन्हीं की तरफ से आ रही है। अलग अलग देशों को आपस में लड़वा कर मजा देखने वाले अमेरिका और इसराइल को अब ईरान पानी पिलाने की कगार पर पहुंच चुका है। इसराइल और अमेरिका ने पहले ही गाजा यूक्रेन में लाखों टन बारूद को इस्तेमाल किया हुआ है। जितना रेजिस्टेंस ईरान की तरफ से इसराइल अमेरिका को आ रहा है, आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे इस पर फिक्र इसराइल और अमेरिका को हो रही, क्योंकि अब अमेरिका के हमले के बाद इस तरह का कोई समझौता नहीं होने वाला की बात ईरान कह रहा है। उधर चीन ने भी बड़े पैमाने पर हथियार ईरान को भेजने की खबर हासिल हुई है। इसराइल के हाथ पैर फूल रहे हैं, वही भारत के कुछ अंधभक्त, जबकि इनका कोई लेना देना नहीं है, ईरान पर हमले की खुशी मनाते हुए देखने को मिल रहा है। पता नहीं इन गोबर भक्तों को कब समझ आएगी, जबकि भारत की विदेश नीति पर दुनिया भर में तंज कसा जा रहा है। कुछ गोबर भक्त तो भारत में खुद ही रील्स बनाकर इसराइल को जाकर ईरान के खिलाफ लड़ने जाने की बात कर रहे हैं, तो दुनिया भर में इन पर जोक भी बनाए जा रहे हैं। कुछ बेगैरत अखबार तो अमेरिका के ही हक में सुर्खियां लगा रहे हैं। हकीकत से मुंह मोड़ने से इन्हें क्या हासिल होता है मालूम नहीं, जब भारत को भी इस जंग में सोचने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के बहुत करीब जा पहुंचा है और हम हैं कि बेवजह ट्रंप की तारीफ में लगे हुए हैं, जबकि जहां भी मौका मिले ट्रंप भारत को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। खैर, अब ईरान पर अमेरिकी हमलों के खिलाफ भी दुनिया भर में आवाज उठ रही है। इन तमाम मामले के दरमियान ईरान की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि दीगर ममालिक की तरह ईरान भी अमेरिका की बात मान लेता तो सैंक्शंस भी उठाए जाते, ईरान की करेंसी की कीमत और फिर दुनिया के बाजार में बढ़ जाती, अमेरिकी गुलाम बनकर रहना पड़ता, जिसकी मुखालिफत ईरान के उस वक्त के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी ने की थी। पिछले 40 सालों से भी ज्यादा अरसे से ईरान अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा रहा है। जब इमाम आयतुल्लाह खोमेनी ने अमेरिका के खिलाफ इस्लामी इनकलाब की शुरुआत की थी, इससे पहले ईरान में तमाम खुराफात आम हुआ करते थे और दौर मोहम्मद रजा शाह पहलवी का था, इसलिए खवातीनों को भी खुली छूट दे रखी थी। अंग्रेजों की तहजीब को इसने इख्तियार कर लिया था, हक बोलने पर पाबंदियां आयत थी और हुकूमत के खिलाफ लिखने बोलने वालों को जेल जैसी वारदातों में हर रोज इजाफा देखा जा रहा था। सावक जैसी तंजीम को रजा पहलवी ने तश्कील दिया था, जिसका काम ही था कि पूरे मुल्क में गली मोहल्ले में घूम फिर कर हुकूमत के खिलाफ जो भी बोलेगा उस पर कार्रवाई की जाती। वैसे इसकी शुरुआत 4 जून 1963 को हुई थी, जब हुकूमत के जालिमाना रवैये के खिलाफ आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी ने पहली तकरीर खुदात में दी थी, जिसके बाद हवा की तरह खोमेनी का यह बयान पूरे ईरान पर असर कर गया
اور اس کا اثر دیکھنے کو بھی ملا۔ 19 اگست 1978 آبادان شہر کے سینما ریکس میں آگ لگائی گئی، جس میں 400 سے زائد لوگ جل کر مر گئے۔ اس واردات نے شاہ کے خلاف عوامی مخالفت کی تحریک کو اور تیز کر دیا، لہٰذا 16 جنوری 1979 کو بڑھتی مخالفت کے مد نظر شاہ رضا پہلوی ایران چھوڑ کر بھاگ نکلا، جس کے بعد یہ تحریک اور بھی نتیجہ کون موڑ اختیار کر لی۔ اسلامی انقلاب کا آغاز یہیں سے ہوا۔ 1 فروری 1979 کو آیت اللہ روح اللہ خمینی فرانس سے ایران لوٹے اور 11 فروری کو ایران کو بطور اسلامی جمہوریہ کا اعلان کیا گیا۔ یہاں سے امریکہ کو ایران سے ڈر لگنے لگا اور اسلامی انقلاب کے خاتمے کی کوشش مستقل کسی نہ کسی بہانے سے ہوتی رہی۔ افغانستان کی طالبان ہو یا صدام حسین کے عراق کی حکومت کو، لہٰذا اسلام کی شدت پسندی کے خلاف امریکہ پہلے پھر یہودی اسرائیل نے مورچہ کھول دیا۔ ایران کے عوام کو بھی سلام پیش کرنا ہوگا، کیونکہ جہاں تمام دنیا ایک طرف ہو کر جنگ کا اعلان کر دے اور تنے تنا اس باطل حکومتوں کے خلاف کھڑا ہو جائے، یہ آج کے دور میں ایک کرامات نہیں تو کیا۔ اور اس سے اور کتنی مثالیں دیکھی گئی کہ کس طرح کچھ بھی بہانہ بنا کر امریکہ حملے کرتا آیا ہے، اور جیسے تاریخ درج ہے بالکل اسی طرح ہر جنگ میں دیکھا گیا کہ مسلمانوں کے غداروں نے ہی دشمنوں سے زیادہ نقصان اسلام کا، دین کا، مسلمانوں کا کیا ہے۔ اب جب محرم نزدیک آ رہا ہے تو کربلا کے واقعے کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ باتیں جب ایران اسرائیل جنگ کی ہو رہی ہے تو یہاں اس کربلا کی یاد بھی آ جاتی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کو بھی اسی طرح لالچ دکھا گیا کہ اگر نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کرو گے تو سینکشنز ہٹائے جائیں گے، تمہاری اکانومی بڑھ جائے گی اور تمہارا دنیا میں رتبہ بھی بڑھ جائے گا۔ لہٰذا ایران نے امریکہ کی ہر مانگ کو اور مطالبے کو ٹھوکر سے مارا اور اپنے موقف پر وہ قائم رہا، کیونکہ یزید نے بھی اسی طرح بیعت کی مانگ کی تھی، پر حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جانوں کو قربان کرنا پسند کیا، پر کسی طرح دشمنوں سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ آج بھی ایران کو لے کر کئی سارے لوگوں کے بیان آ جاتے ہیں کہ کیوں اس طرح سے ان سے الجھنا ہے، وہ تو ختم کر دے گا، جبکہ اپنے آپ کو مسلم کہلوانے والے اس وقت بھی یزید کے قافلے میں تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ کہنے کا مطلب حق اور باطل کی جنگ قیامت تک چلتی تو رہے گی، لیکن ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا کہ ہم کس خیمے میں موجود ہیں۔ بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے، اور جس تیزی سے دنیا کی تصویر اور اسلام پر چلنا، جیسے کہا گیا تھا کہ ہاتھ میں انگارہ تھامنے کے برابر، وہی سب کچھ کھلی آنکھوں سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کی جانب سے پردے بھی ہٹائے جا رہے ہیں، کون سچا کون جھوٹا، کون صحیح اسلام پر ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا اس دور میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے، ورنہ تو منافقوں کی بھرمار ہے۔ اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت سب سے پہلے یعنی کہ فرض اولین کہا جائے تو غلط نہ ہوا، ایران نے اس دور میں ان واقعات کو ضرور زندہ کر دکھایا ہے۔ اس دور کے فرعون سے یا اس دور کے یزید سے لڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بہرحال ایران نے پھر اسرائیل اور امریکی فوجیوں کے ٹھکانوں پر حملے کی بات سامنے آ رہی ہے۔ کیا واقعی قیامت کے قریب کے اس دور میں اسلامی انقلاب کی جیت دیکھنا واقعی نصیب ہوگا؟ کیا ایسا خیال بھی ضرور آ جاتا ہے، پر وہی دوسری طرف پیشین گوئیاں ہیں، جنگ و جدل کا دور، مسلمانوں پر آزمائش، گریٹر اسرائیل، پھر خراسان، کالے جھنڈوں والا لشکر، مہدی علیہ السلام، پھر قیامت آئے گی تک اور بھی بہت کچھ دیکھنا باقی، اتنا ضرور۔ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں۔ اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔